एक और होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इनको सबसे पहले करके रख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है एनसीईआरटी। तो याद रहेगा क्या करना है, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है चैप्टर वाइज, और आपको फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, फॉर्मूलेज याद नहीं होते और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जिसके चलते आपके मार्क्स नहीं आते। लेकिन आज मैं आपको दूंगा एक ऐसी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो आपके नीट 2026 में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में आप 100% स्कोर कर पाओगे। ज्यादातर बच्चों की दिक्कतें पता है क्या होती है, वो उनकी अप्रोच सही नहीं होती है। न्यूमेरिकल्स में वो सोच नहीं पाते हैं करना क्या है, और बेटा फॉर्मूले का कुछ लगा देते हैं। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत, आप आधे तक सही आ गए, उसके बाद गलत हो गया, और जिससे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंट गिर जाता है, जिसके चलते आपके मार्क्स नहीं आते। फिर आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हटा के दूसरे पे जंप कर जाते हैं। लेकिन बेटा आज आपको इस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी में देने वाला हूं, इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी, स्कोरिंग लगने लगेगी, और आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे और फटाफट आपके आंसर्स आने लगेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट 1 पे याद देना है बेटा, दैट इज एनसीईआरटी। मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी को आप सुप्रीम मान के चलो। सबसे पहले आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे बेटा, बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन। ज्यादा बार रीड नहीं करना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, लेकिन अच्छे से। बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जी हां, आपके इंटेक्स देख लो, आपकी बैक एक्सरसाइज देख लो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है सर। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके इंटेक्स हो गए, और अगर हुआ तो एक और होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इनको सबसे पहले करके रख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है एनसीईआरटी, इस पे आपका फोकस एकदम बना रहना चाहिए। यह आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। चलिए सेकंड आता है पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला शीट। सब लोग अपनी फॉर्मूला शीट को रेडी करिए। अब अगर आप चाहें तो पहले चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट रेडी कर लीजिए, एक पेज में सारे फॉर्मूलेस लिख लीजिए जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स करवाई हैं। बेटा मैंने कामयाबी बैच में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों को बताता रहता हूं, साथ ही साथ मैं उनको बताता हूं ये सारे फॉर्मूलेस को एक जगह लिख लो, क्योंकि बेटा हर दिन आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस एक शीट को पढ़ने में सिर्फ लगता है 10 मिनट। तो आप हर दिन इस फॉर्मूला शीट को 10 मिनट्स रिवाइज करते चलो। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूलेस कभी भूलोगे नहीं। बेटा एक बार रटने से कुछ नहीं होता है, वो आप चीजें भूल जाते हो। जब आप रेगुलर इस चीज को रिवाइज करते हो ना, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिससे आपको अगर कहीं पर किसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, अप्रोच लगानी है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन और ये नहीं होगा कि आधा फॉर्मूला आप भूल रहे हो, आपको फटाफट फॉर्मूला याद रहेगा। तो याद रहेगा क्या करना है, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है चैप्टर वाइज, और आपको फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। बेटा कामयाबी 3.0 में इसी तरीके का पैटर्न बताया जाता है और बच्चा इसको फॉलो भी करता है। फिर आता है बेटा पीवाईक्यू। देखो यार, पीवाईक्यू लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है, एग्जामिनर कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है जिसमें हमें भी पढ़ना है, और वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। बेटा हमेशा याद रखो, एक्सपीरियंस से ही आपको समझ में आता है कि क्या खेल हो रहा है, और अगर आप पुराने क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आता है यस इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का पैटर्न है। और नीट में बेटा पैटर्न रिपीट होता है, एज वेल एज क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यू आपके पता है एक तरीके से प्रैक्टिस तो करवाएगा ही, और आपको यह भी बताएगा कि इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करना हो। कम से कम मैं तो कहता हूं 10 से 15 साल के आपको पीवाईक्यूज पूरे प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। कितने बेटा, 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज आपको पूरे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। फिर देखिए लास्ट आता है मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। बेटा देखो क्या होता है, आपको अगर मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया, आप उसको आराम आराम से कर रहे हो बिना कोई गलती, आप 10 मिनट में निकाल दोगे। क्या पेपर में 10 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए? नहीं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम बाउंडेशन के साथ, और जब भी आप टाइम बाउंडेशन लगा देते हैं ना, टाइम बाउंडेशन, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना वो प्रेशर के साथ आज से ही हम प्रैक्टिस चालू करें, तो जिस दिन हमारे मई के महीने में पहला संडे को जो पेपर होने वाला है, उस दिन प्रेशर फील ही नहीं होगा।
तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां होते हैं टाइम बाउंडेशन। वहां पर आप सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट कि मुझे एक क्वेश्चन को इससे ज्यादा समय नहीं देना है, नहीं तो मेरा पेपर गया। और कामयाबी 3.0 की यही खास बात है, हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं बेटा, है ना, या ग्रुप ऑफ चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, सर्टेन टाइम बाउंडेशन होता है, जिसके चलते आपको आपका दिमाग भी लगाना है कि टाइम भी निकल रहा है, तो आपका जो प्रेशर हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहां पर बिल्ड होता है। ये सब कुछ करवा रहे हैं बेटा हम कामयाबी 3.0 में। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट याद रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा कामयाबी 3.0 में ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। बिल्कुल आप ये मान के चलेंगे बेटा, कामयाबी 3.0 में सारे लाइव लेक्चर्स करवाए जाते हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाती है, आपको पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं, आपको हर वीक में टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा मतलब ये बोलिए कि बेटर बनाते हुए चले जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स पे आपका निवारण कहते हैं ना, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर किसी ने अभी तक कामयाबी 3.0 नहीं लिया हो तो प्लीज उसमें एनरोल करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये देखिए बेटा 3 घंटे के लिए एक फ्लैश सेल चालू हो रही है आज 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, सिर्फ 3 घंटे बेटा। इस 3 घंटे में एक बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये देखिए कामयाबी 3.0 टीम विद्या के साथ सिर्फ मिल रहा है 3200 में। लेकिन ये प्राइस कब मिलेगा आपको? आपको पहली चीज 6 बजे से 9 बजे के बीच में लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको एक कोड अप्लाई करना है, दैट इज हेमंत। वहां पर जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे एंटर कोड आएगा, अगर कोई कोड लगाओ तो उस कोड को हटा के आप वहां पर डालिए हेमंत और आप क्लिक कर देंगे, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। अगर कोई एनबीटीएस लेना चाहता हो बेटा, ये हमारा सबसे बढ़िया मतलब एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चे लोग कर रहे हैं बेटा, 1700 में मिल जाएगा। यहां पर देखिए महा प्रैक्टिस कॉम्बो ये आपको 3500 में, और हमारा 1 महा पैक जिसमें सारे बैचेस आपको फ्री मिलते हैं बेटा 5100 में। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 बजे से 9 बजे के बीच में आपको बस लिंक मिल जाएगी। अगर आपके पास लिंक नहीं हो तो मुझसे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा आप लोग, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप सिर्फ क्लिक करिए, एंटर कोड में आप हेमंत डालिएगा और एंटर करिए, आपको इसी प्राइजेस में ये सब मिल जाएगा बेटा। आज फ्लैश सेल है, इसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आप मेरा कोड लगा के उसको बाय कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मिलेगी क्योंकि सब में आपको बुक्स मिलती हैं, है ना, लेवल अप की बुक्स मिलती हैं आपको, तो आप फटाक से इसको कर लीजिए, कोड लगाइए, आपको डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है इस संडे को एक हमारा नीट अड्डा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसको नास्ट कह रहे हैं हम, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा बेटा। इस पे बहुत सारे एक्साइटिंग अवार्ड्स हैं। अगर जो रैंक 1 से 3rd वाले उनको फ्लैश कार्ड मिलने वाला है, रैंक 4 से 10th वालों को मिलने वाला है AITS, और उसके बाद बेटा 4th के बाद वाले भी जो हैं, 11th के बाद वाले भी, उनको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा ऑल नीट कोर्सेज पे, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर्ड करना कोई ना भूले, इसका सिलेबस भी बता दिया जा रहा है। ये देखिए, अगर आपने देखा हो, अगर आप कामयाबी बैच से हैं तो बेटा ये पूरा सिलेबस कामयाबी बैच में हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कामयाबी बैच को ज्वाइन करिए। ये सारी चीजें तो मिल ही रही है और आपका एक मैं कहता हूं ना फुल प्रूफ सॉल्यूशन है नीट के लिए। तो बस जुड़े रहें, लगे रहें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये टेस्ट में आ रहा है 14 को, तो टेस्ट को मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अभी अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट में एनरोल करिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा आपने स्क्रीनशॉट? तो बस मैं आपको एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा बेटा कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है, ठीक है। एनसीईआरटी को हाथ में लो, एनसीईआरटी इज लाइक एनसीईआरटी माता। पीवाईक्यूज को पकड़ो हाथ में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना चालू करो और बस अपने टीम विद्या का हाथ पकड़ो, एक कामयाबी 3.0 का साथ लो। जो भी उसके साथ जुड़ा है आप उनसे एक बार बात करिए, वो खुद बताएंगे कि किस तरीके की प्रिपरेशन बैच में करवाई जाती है। और अगर अभी तक आपने बैच एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट एनरोल करिए। और आज तो 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सेल भी है, बस हेमंत आपको कोड लगाना है और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।